दोस्तों, कहते हैं कि दिल्ली शहर कभी नहीं सोता, लेकिन इस शहर की अंधेरी गलियों और पुराने मकानों में एक ऐसी कहानी छुपी है जिन्हें सुनकर रूह कांप उठेगी आपकी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मेरे ही परिवार के एक सदस्य मेरे अंकल की सच्ची डरावनी घटना सुनाने जा रहा हूँ। मेरे अंकल पेशे से एक बिल्डर इंजीनियर हैं। उन्हें नौकरी के सिलसिले में दिल्ली आना पड़ा और एक पुराने घर में किराए से रहना पड़ा। दोस्तों, अंकल हमें बताते हैं कि शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। दिन में वो काम पर जाते थे और रात को घर लौटकर आराम करते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस घर में वो रह रहे हैं उसी घर की हवा और उसी घर के छत के नीचे एक ऐसा अंधेरा छुपा है जो उनकी ज़िंदगी बदल देगा। यह कहानी सिर्फ डर की नहीं है, यह कहानी एक जीवित इंसान और अदृश्य शक्ति की है, टकराहट की है जिन्हें हर रात उन्हें मौत के और करीब पहुंचा रहा है। अंकल एक बिल्डर इंजीनियर थे और उन्हें जेपी कंपनी में काम मिला। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें डरावनी होने लगी। दिल्ली आने पर अंकल ज़्यादा सामान लेकर घर नहीं आए थे। घर बहुत ही साधारण था, ज़मीन पर सोते थे क्योंकि घर पर प्रॉपर बेड नहीं था। सुबह जल्दी निकल जाते और रात को देर से लौटते। शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ रातों के बाद चीज़ें धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। अंकल हमें बताया करते हैं कि अंकल जब ज़मीन पर लेटते थे तो वे लेटते थे ईस्ट की तरफ और उन्हें कोई घसीट कर लेटा देता था नॉर्थ की तरफ। अंकल को लगा यह उनका इमेजिनेशन होगा, लेकिन यह अगले 2-3 रात तक रिपीट होने लगा। अंकल ने सोचा कि शायद यह उनकी नींद में भ्रम हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे रात बीतती गई यह घटना और भी डरावनी होती गई। दूसरी रात अंकल घर देर रात से लौटे। उन्होंने देखा कि लाइट तो है ही नहीं और गर्मी का मौसम है, क्यों ना छत पर सोया जाए। उन्होंने बिस्तर उठाया और छत की ओर निकल गए। उन्होंने बिस्तर लगाया छत पर और सो गए। कुछ समय बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके शरीर पर कोई हावी हो रहा है, कोई उनका गला दबा रहा है। अंकल ने उठकर देखा पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसी रात कुछ और अजीब घटना हुई। घर के किसी एक कोने से ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे वह बोल रहा था कि बचा लो बचा लो। अंकल ने नीचे जाकर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। पूरी रात वह सो नहीं पाया और पूरी रात अलर्ट थे। अगली सुबह अंकल ने देखा कि घर के बाहर बहुत सारी हड्डियां पड़ी हुई हैं। उन्होंने पड़ोसियों से पूछा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। अंकल कई दिन तक परेशान रहे। रात में कभी कभी लगता जैसे कोई उनके कमरे में खड़ा है, कभी कभी कोई अचानक उनके पास आता है। बाहर की हवा में कोई आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ। एक दिन अंकल घर जल्दी लौटे, लगभग 6 बजे। उन्होंने देखा कि गेट के बाहर एक लड़की खड़ी है। अंकल ने उससे पूछा, बेटा तुम कौन हो? लड़की बोली, मैं यहीं रहती हूँ, और फिर रोने लग गई। अंकल ने सोचा कि कोई पड़ोसी की लड़की होगी। अंकल ने सबके गेट खटखटाए और पूछे, यह आपकी लड़की है, यह आपकी लड़की है। तभी उन लोगों ने कहा, आपके पीछे तो कोई लड़की नहीं है। अंकल ने पीछे मुड़कर देखा तो वाकई में वह लड़की गायब थी। अंकल ने सोचा कि छत पर सोना सुरक्षित नहीं है, नीचे ही सो जाते हैं। सोने ही जा रहे थे कि उन्होंने देखा पंखे पर कोई बैठा है और वह कोई और नहीं, वही लड़की थी जो गेट के बाहर खड़ी थी। अंकल डर के मारे चुपचाप नीचे देखने लगे। अंकल ने सिर के ऊपर से ब्लैंकेट डाला और सोने का नाटक किया। पूरी रात अंकल नहीं सोए डर के मारे। दूसरी सुबह अंकल ने फिर से पड़ोसियों से पूछने की कोशिश की कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं बताया। धीरे धीरे अंकल को समझ आ गया था कि यह कोई साधारण घर नहीं है। यहाँ हर रात डरावनी घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। अगले ही दिन अंकल ने पंडित से मदद ली। पंडित ने कहा, जिस घर में आप रह रहे हो वहाँ एक पिशाचनी रहती है। यह घर बहुत ही शापित है। अगर आप समय रहते वहाँ से निकलते हो तो आप बच जाओगे। और जाते वक्त पंडित ने अंकल से एक बात और कही कि एक नारियल अपने सिर से घुमाकर किसी भी नदी में फेंक देना। पंडित ने अंकल को सलाह दी, जितनी जल्दी हो सके यह घर छोड़ के चले जाओ। अंकल ने सारा सामान उठाया और चले गए। तो दोस्तों, यह कहानी थी मेरे अंकल की। वह दिल्ली गुरुगांव कासन में रहते थे और वह अब भी इस घटना को याद करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो में।